आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। जन कल्याण की सरकार है, गरीबों के कल्याण की सरकार है। सरकार जिसकी सेवाएं जहां पर लेना चाहे ये लेती है, तो इस तरह के ये प्रशासनिक फेरबदल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। योजना इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण कि सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई और इसका सरोकार देश की जनता से, जो हर रोज शुद्ध जल की राह ताक रही है। लेकिन लापरवाहियां इतनी कि जल जीवन मिशन जी का जंजाल से कम नहीं। हर दिन कहीं न कहीं से ये खबर जरूर आती है कि जल जीवन मिशन में सब कुछ ठीक चल ही नहीं रहा है। फिर शिकायतें होती हैं और ठीकरा फोड़ दिया जाता है निचले स्तर के उन अधिकारियों पर जो जमीनी स्तर पर काम करवा रहे होते हैं, और किसी को थमा दिया जाता है कारण बताओ नोटिस, तो किसी को कर दिया जाता है निलंबित। लेकिन इस मिशन से जुड़े हुए वे अधिकारी साफ बच जाते हैं जिन पर जिम्मेदारी है प्रदेश में जल जीवन मिशन के विस्तार की और इसे सुचारू रूप से सारे प्रदेश में संचालित करवाने की। आइए आज करते हैं इसी पर बात। हर घर पाइप से जल पहुंचाने के लिए जो कार्य होते हैं उसमें गांव के लोगों का सहयोग लिया जाता है। जल जीवन मिशन वो सपना है जो पूरा हुआ तो देश की जनता या हर घर तक शुद्ध पानी की सप्लाई सुनिश्चित होगी। लेकिन बीते नरेंद्र मोदी की सरकार से शुरू हुई ये योजना मोदी सरकार 3.0 तक पूरी नहीं हो सकी है, और ये योजना सबसे ज्यादा चर्चाओं और विवादों में रही है। कहीं पानी की टंकी बन चुकी है तो पाइपलाइन नहीं बिछे हैं, तो कहीं पाइपलाइन घर तक पहुंचने के बाद भी नलों की टोटियों से पानी की एक बूंद भी नहीं आ रही है। अकेले अगर हमारे प्रदेश की बात करें तो यहाँ सैकड़ों नहीं 10,000 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां जल जीवन मिशन का कार्य तो चल रहा है, लेकिन बीरबल की खिचड़ी की तरह पूरा ही नहीं हो रहा है। एक तरफ जहां जनता पानी की राह ताक रही है तो दूसरी तरफ इस योजना को लेकर होने वाली देरी पर शिकायतें और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बात करें अगर भाजपा की, तो पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान भाजपा ये आरोप लगाती थी कि भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना पर जानबूझकर रोड़ा अटकाती है। लेकिन भाजपा की सरकार बनने के बाद भी हालात कुछ बदले नहीं और जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक जल पहुंचाने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पर है, कहीं न कहीं उनकी उदासीनता का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। जल जीवन योजना पर आज इंडिया टाउन न्यूज इसलिए चर्चा कर रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री की अति महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन केंद्र और राज्य सरकार के अलावा आमजन के लिए भी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अति महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन हर घर तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने की ये योजना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, न केवल केंद्र सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए, अपितु आम जन के लिए ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। लेकिन बार बार निर्देशों के बावजूद इसे पूरा कराने अपेक्षित प्रगति नहीं हुई। इस योजना को लेकर न तो प्रॉपर रिपोर्टिंग हुई, न ही आला अधिकारी इसे तय समय पर पूरा करवा पा रहे हैं, जिसकी वजह समय पर फंड का रिलीज ना हो पाना है। लेकिन गाज गिर रही है उन अधिकारियों पर जो काम तो पूरा करवाना चाहते हैं, लेकिन राशि ना मिल पाने के चलते मजबूर है। बीते दिनों 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है। 4 को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। विस्तृत इंक्वायरी का भी निर्णय सरकार ने लिया है ताकि जल जीवन मिशन की वास्तविकता सामने आ सके। डिप्टी सीएम अरुण साहू का कहना है कि इस योजना में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन करना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। इस योजना के क्रियान्वयन में जिस तरह से बार बार निर्देशों के बावजूद कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई और
जिस प्रकार से रिपोर्टिंग प्रॉपर नहीं हुई, इसके कारण 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को निलंबित किया गया है। ये तो प्रदेश सरकार का पक्ष है, या यूं कहे कि सरकार इस योजना पर किसी तरह की कोताही बर्दाश्त करना ही नहीं चाहती। लेकिन इंडिया टाउन न्यूज आपको इस योजना में हो रही देरी का पहलू बताने जा रहा है। सरकार की तरफ से कार्यवाही की गई, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये जल जीवन मिशन के आला अधिकारियों की उदासीनता को छुपाने के लिए इन अधिकारियों पर की गई कार्यवाही तो नहीं। क्योंकि मिली जानकारी के अनुसार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग या मिशन संचालक कार्यालय के द्वारा बिना फंड के कार्य को पूर्ण कराने के लिए इन अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। फंड की कमी का खुलासा इन्हीं के विभाग से जारी आदेश से होता है, जिसमें मार्च के पहले ठेकेदारों के भुगतानों का कुल बिल का 50% भुगतान हुआ था। उसके बाद दूसरी किस्त बची हुई है, जिसमें से 50% का 20% राशि का आवंटन आदेश 24 अप्रैल 2024 को जारी किया गया, जबकि बाकी बची हुई राशि जो 30% है आज तक जारी नहीं हुई। ऐसे में अगर देखा जाए तो जहां अब तक पूरी राशि जारी हो जानी चाहिए थी, वहां महज 70% राशि ही जारी हुई है और काम की रिपोर्ट काम पूरा हो जाने की मांगी जा रही है। जानकारी के मुताबिक जब भुगतान के लिए बिल लगाए जाते हैं तो उनके साथ ही किए गए कार्य के मूल्यांकन के दस्तावेज भी पेश किए जाते हैं और इसी प्रक्रिया के तहत भुगतान किया जाता है। ऐसे में मार्च महीने तक किए गए कार्यों का भुगतान नहीं होने से ठेकेदार जहां आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, वहीं अब करीब 4 महीने बीत जाने के बाद भी उनका भुगतान न हो पाना और उनके द्वारा कार्य लगातार कराया जाना उनकी आर्थिक स्थिति को और भी कमजोर करने वाला साबित इसलिए हो रहा है क्योंकि अब जब वे भुगतान के लिए बिल लगाएंगे तो वर्क प्रोसेस रिपोर्ट भी उन्हें लगाना होगा, जो पिछले मूल्यांकन रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा कार्य किए जाने की होना आवश्यक है। हमारा सवाल ये है कि जब विभाग पूरा भुगतान ही नहीं कर रहा है तो काम पूरा होने की उम्मीद कैसे इस विभाग के आला निजाम कर रहे हैं। जल जीवन मिशन जो एक बड़ा मिशन है, जो एक आवश्यकता है हर परिवार की, और पानी जीवन के लिए कितना जरूरी हम सब जानते हैं। स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है, उस पर भी बड़ा भ्रष्टाचार। अधिकारी नेता सारे लोगों ने मिलकर लोगों का पानी पहुंचाने के लिए भ्रष्टाचार किया और नई सरकार पूरी ऊर्जा और अनुभव के साथ काम कर रही है। भ्रष्टाचारियों की जांच होगी और उनकी जगह अब जेल के अंदर होगी। हाल में ही प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साहू ने जल जीवन मिशन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की बात कही थी, जिसके बाद सीएम विष्णुदेव साय ने कहा था कि जल जीवन मिशन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। अधिकारी गंभीरता से काम करें, साथ ही साथ समय पर काम को पूरा करें। मामले में जगदलपुर के कार्यपालन अभियंता जगदीश कुमार, बिलासपुर के कार्यपालन अभियंता यूके राठिया, बैकुंठपुर के कार्यपालन अभियंता चंद्र बदक सिंह, बेमेतरा के कार्यपालन अभियंता आर के धनंजय, अंबिकापुर के कार्यपालन अभियंता एसपी मंडावी और सुकमा के कार्यपालन अभियंता जेएल महला को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इसके अलावा बता दें, दुर्ग के कार्यपालन अभियंता उत्कर्ष पांडे, बालोद के कार्यपालन अभियंता सुक्रांत साहू, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरे भरतपुर के कार्यपालन अभियंता एसएस पैकरा और सारंगढ़ बिलाईगढ़ के कार्यपालन अभियंता कमल कंवर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बिलासपुर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यूके राठिया पर ठेकेदारों से मिलीभगत कर मनमानी के आरोप भी लग रहे थे। अंबिकापुर, बिलासपुर, बेमेतरा, जगदलपुर, सुकमा ऐसे 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया है। 4 को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही सीटी से एक विस्तृत इंक्वायरी का भी निर्णय सरकार ने लिया है ताकि वास्तविक स्थिति सामने आए। जब मिशन के बड़े ओहदे पर बैठे अधिकारी सरकार से पैसे ही नहीं ला पा रहे, भाजपा की सरकार विभाग को फंड ही नहीं रिलीज कर रही, तो फिर इन अधिकारियों पर की जा रही कार्यवाही कहीं न कहीं सरकार द्वारा अपनी गलती छुपाने या जनता के बीच अपनी साख बचाने की कोशिश मात्र ही प्रतीत होती है। संबंधित जिले के कलेक्टर को निर्देशित किया है कि ठेकेदारों के ऊपर
कार्यवाही करें। जल जीवन मिशन जैसे मैंने बताया कि अति महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। आगे भी यदि किसी को लापरवाही करते हुए पाया गया इस योजना के क्रियान्वयन में, तो आगे भी कठोर कार्रवाई करने से विभाग चूकेगी नहीं। ये जनता के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण योजना है। इसका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना ये सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। कांग्रेस की सरकार के समय भी विभाग फंड का रोना रोते देखा गया, जबकि अब भाजपा की सरकार के दौरान भी फंड न होने का बहाना ये जताने के लिए काफी है कि जहां इस योजना के लिए एक मुफ्त राशि रिलीज की जानी चाहिए, वहां किस्तों में किया जा रहा भुगतान जनता से जुड़ी योजना को पलीता लगा रहा है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, जिसके चलते प्रदेश की जनता की अपेक्षाएं भी बहुत है और जल जीवन मिशन की सफलता एक बार फिर से भाजपा के लिए गेम चेंजर या फिर सफलता के नए आयाम गढ़ने का साधन बन सकती है। इस बात की जानकारी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को भी है। अब निगम और पंचायत चुनाव में ज्यादा समय नहीं रह गया है। इसके चलते सरकार जल जीवन मिशन को हर हाल में पूरा तो करना चाह रही है, लेकिन विभाग के अधिकारियों पर जवाबदेही जब तक तय नहीं की जाएगी तब तक निचले स्तर के कर्मचारियों के निलंबन या उन्हें थमाए जाने वाले कारण बताओ नोटिस से काम नहीं चलने वाला है। इस बात पर खास ध्यान देने की जरूरत है। सवाल तो ये भी है कि चुनाव को देखते हुए कहीं इन अधिकारियों को बलि का बकरा तो नहीं बनाया जा रहा है। फिलहाल आज के इस सेगमेंट में इतना ही। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हर घर पाइप से जल पहुंचाने के लिए जो कार्य होते हैं उसमें गांव के लोगों का सहयोग लिया जाता है। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।